घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल, अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में होगा? तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किन प्रावधानों के आधार पर लग सकता है? तो पहला है इसमें हथियारबंद विद्रोह के आधार पर। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं क्या? सशस्त्र विद्रोह इसी को कहा जाता है, यानी कि विद वेपन के आधार पे सशस्त्र विद्रोह। आपके पास हथियार है, हथियारों के आधार पे विद्रोह होता है, तो इसके आधार पे आर्टिकल 352 के तहत क्या लगाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। दूसरा, अगर हम बात करें बाह्य आक्रमण के आधार पे, तो अगर किसी दूसरे देश ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, बाह्य आक्रमण हो गया, तो इस आधार पे भी क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जा सकती है। इसके अलावा है युद्ध के आधार पे, तो युद्ध अगर किसी देश के साथ होता है तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे लगाई जा सकती है। और डी वाला है कि ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पे, तो यानी कि इन तीनों आधारों पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी इसका राइट आंसर होना था। अगर पूछा जाएगा कि मूल संविधान में, यानी कि वहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द नहीं था, वहां पर सशस्त्र विद्रोह किस जगह क्या था? यहाँ पे आंतरिक अशांति शब्द यहाँ पे लिखा गया था। आंतरिक अशांति शब्द यहाँ पे मूल संविधान में था। और बाद में एक संविधान संशोधन होता है 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। तो इस 44वें संविधान संशोधन के आधार पे क्या किया जाता है? आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि आंतरिक अशांति के आधार पे कौन सा आपातकाल लगा था या अभी तक कितने आपातकाल लगे हैं, तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। एक है 1962 में, दूसरा है 1971 में और तीसरा है 1975 में। तो अभी तक 3 बार ही नेशनल इमरजेंसी लगी है। 1962 में किस आधार पे लगता है? तो यहाँ पर भारत और चीन का युद्ध यहाँ पे होता है, चीन युद्ध। 1971 क्यों लगता है? तो यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, तो पाक युद्ध के कारण यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगती है। और 1975 में यहाँ पर इंदिरा गांधी के समय में यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये 3 बार ही क्या लगा है अभी तक? राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे लगा है, और इसे 352। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होना था वो डी यहाँ पे राइट आंसर होना था। यहीं पर एक जुड़ा है यहाँ पे, जो आंतरिक अशांति के आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो ये कब लगी थी? तो ये 25 जून 1975 को ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी। इसलिए सरकार ने कहा कि 25 जून को क्या मनाया जाएगा इस दिन? तो इस दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में यहाँ पर मनाने की बात यहाँ पे आई है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं इसमें 43 वाला क्वेश्चन। 43 वाला क्वेश्चन है, 43 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए है और दूसरे को कारण आर यहाँ पे कहा गया है। तो पहला है इसमें कथन ए, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो पहले तो आपको सरकारी आयोग का पता होना चाहिए। सरकारिया जो कमीशन होता है, या यहाँ पर इनका नाम होता है RS सरकारिया, रणजीत सिंह सरकारिया इनका नाम यहाँ पे होता है। तो रणजीत सिंह सरकारिया या RS सरकारिया जो आयोग है, ये किससे संबंधित होगा? तो ये केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित है। तो पूछा जाता है कि किससे संबंधित सरकारी आयोग है, तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित ये होगा। ठीक है, तो इसका जो गठन, अगर गठन की बात की जाए, सरकारी आयोग का गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 1983 में, और ये अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है गवर्नमेंट को? तो ये सौंपता है 1988 में। तो ये यहाँ पर राज्यों को मजबूत करने के लिए अलग अलग ये सुझाव देता है RS सरकारी आयोग। तो इसमें पहला है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही है कि 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो ये सरकारी आयोग यहाँ पे कहता है। कारण आर है, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। तो कारण आर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि कारण आर ए का स्पष्टीकरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। इसी कारण से जो सरकारी आयोग है वो कहता है कि जो अनुच्छेद 356 है उसका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों के दोनों ए और आर दोनों सही है, और यहाँ पर आर क्या कर रहा है? ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे कर रहा है, तो यह सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होना है तो वो इसका सी राइट आंसर यहाँ पे होगा कि दोनों के दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे करता है। ठीक है, तो ये सरकारी आयोग, इसी सरकारी आयोग के आधार पर एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। आपने सुना होगा अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन का प्रावधान है, इसका प्रावधान है अनुच्छेद कहाँ पे? अनुच्छेद 263 में। और इसी सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पे पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो किया जाता है वो गठन किया जाता है कब?
90 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला यानी कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है वो किसके आधार पर हुआ है, तो ये सरकारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद का क्या उद्देश्य है, तो यानी कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी मतभेद वगैरह है या केंद्र और राज्यों के जो संबंध होते हैं उनको मजबूत करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।